दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फिर से मीन राशि के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर एक राशि के अपने अपने कुछ ट्रेट्स होते हैं और इन ट्रेट्स को जानना समझना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और ये पॉजिटिव ट्रेट्स हों या निगेटिव ट्रेट्स हों, निगेटिव को आप तभी दूर कर पाएंगे जब आप इसे जान पाएंगे, जब आप इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे। तो मीन राशि की तमाम काबिलियत के बावजूद भी, इतनी सारी योग्यता के बावजूद भी उसको किसी प्रोडक्टिव एक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर पाना, किसी भी काम को टाइम पर नहीं पूरा कर पाना, ये मीन राशि की सबसे बड़ी टेंडेंसी या फितरत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी फितरत ये होती है कि वो फ्यूचर को लेकर आशंकित रहती हैं। फ्यूचर को लेकर के हमेशा सोचते हैं कि कहीं मुझे आगे चल करके किसी पर बुरी तरह से डिपेंडेंट न हो जाना पड़े, दयनीय नहीं बन जाना पड़े, पैथेटिक न हो जाना पड़े। फ्यूचर को लेकर के, बहुत ज्यादा आगे वाले फ्यूचर को लेकर के सोचना एक बहुत बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ी ह्यूमन वीकनेस है जो मीन राशि वालों में पाई जाती है। मीन राशि वाले दिए हुए समय का उपयोग, उनको जो समय दिया गया है लाइफ में, उसका उपयोग बस किसी एक काम में करें और उनके अंदर जो एक अजीब किस्म का आकर्षण होता है और उस आकर्षण के सहारे और उस एक्सप्रेशन की एबिलिटी के सहारे वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मीन राशि वाले तो अपनी इस अतीन्द्रिय शक्ति के बल पर, जैसा कि एक विश्वविख्यात ज्योतिषी कीरो ने बताया था कि इस अतीन्द्रिय क्षमता के आधार पर वो अपने नीच के ग्रहों से भी ऐसा काम निकाल सकते हैं और उसके द्वारा सक्सेस पा सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति कोई मायने नहीं रखती है। वे दोनों ही सिचुएशंस में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे क्रिकेट स्टार, भूतपूर्व क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता था कि वो अच्छी बॉल्स को 4 रन के लिए बाउंड्री पर भेजते थे, इसलिए उनको कभी भी बुरी बॉल मत दीजिए। जब वो अच्छी बॉल को 4 रन पर, बुरी बॉल को जब 4 रन पर भेज सकते थे, टफ बॉलिंग को, जिस बॉलिंग के सामने अच्छे बैट्समैन चकरा जाते थे, बॉल दिखती नहीं थी, बॉल पैरों के नीचे घुस जाती थी, बॉल डक करके निकल जाती थी, उसको वो 4 रन के लिए भेजते थे। तो उनके सामने बुरी बॉलिंग डालने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वैसे ही मीन राशि वाले बुरी कंडीशन को और बुरे ज्योतिषीय योगों को भी, चाहे कोई ग्रह नीच का हो, लग्नेश नीच का हो, दशमेश वक्री हो या दशमेश पाप भाव में बैठा हो या पाप ग्रह आविष्ट हो, उसको भी वो अपने एक नैक से, काबिलियत से, अतीन्द्रिय शक्ति से अपने पक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहों के उस पार वो देख सकते हैं। ये एबिलिटी ज्यादातर दूसरी राशियों में नहीं पाई जाती है। ऐसा है कि 12 राशियां जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ एक्सट्रोवर्सन और इंट्रोवर्सन का एक अच्छा सा संतुलन बनाती हैं। मेष राशि सबसे ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और मीन राशि सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट है। और इसके बीच की जितनी राशियां हैं उनको आप अपने, आपके हिसाब से, घड़ी के हिसाब से, कैलकुलेटर के हिसाब से समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर चंद्रमा कृष्ण पक्ष में है तो अतीन्द्रिय शक्ति ज्यादा उसका बोलबाला हो जाता है, ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है। और अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष में है तो फिर ऐसे जातक, मीन राशि के जातक जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं और वक्त पड़ने पर इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता मीन राशि की सारी शक्तियों को निचोड़ लेती है। मेष राशि कभी चिंता नहीं करती है, मीन राशि के ठीक उलट मेष राशि कभी चिंता करती ही नहीं है। वो हमेशा आउट गोइंग रहती है, वो हमेशा बाहर चले जाती है, घर के बाहर कोई भी काम करती है। और मीन राशि वाले कोई काम नहीं भी करते हैं तो भी चिंता करते हैं, और जब कोई काम करते हैं तब तो कहना ही क्या है कि कितनी चिंता करते हैं, मेरा ये काम कहीं छूट तो नहीं जाएगा, अगर छूट गया, कहीं दूसरा काम नहीं मिला तो क्या होगा, कहीं अकाल हो गया तो क्या होगा, कहीं कोई युद्ध हो गया तो क्या होगा, कहीं परमाणु बम गिर गया तो क्या होगा, कहीं धरती से कोई एस्टेरॉयड टकरा गया, कहीं भूकंप आ गया तो क्या होगा,
कहीं कोई सुपरनोवा स्टार फट गया तो पृथ्वी बचेगी, मतलब अदृश्य अदृश्य क्वेश्चनों में कहीं कोई वायरस फैल गया तो क्या होगा, कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो क्या होगा, अभी अचानक कल मेरी मृत्यु तो हो जाने वाली नहीं है। तो ये सारी अनर्गल बातें वो सोचते हैं जिसके बारे में कि दूसरों को पता नहीं होता है। इसके अलावा कम से कम 100 दूसरी तरह की चिंताएं जो रियल वर्ल्ड से कंसर्न होती हैं उसके बारे में वो सोचते हैं और हर चीज को अपने फेवर में करना चाहते हैं। और वो जब कोई चीज उनके फेवर से बाहर हो जाती है, फेवर करना छोड़ देती है, तो जब तक वो सही ढंग से ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो उसके बारे में चिंता करते रहते हैं और उसी के बारे में याद करते रहते हैं। और कोई ऐसी बेसिक रणनीति इनके पास नहीं होती कि इनका माइंड स्ट्रेटेजिस्ट नहीं होता, इंट्यूटिव होता है, इमेजिनरी होता है, विजनरी होता है, ड्रीमी होता है और मिस्टिक होता है, रहस्यवादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं। अगर व्यवहारिक हों, घर के बाहर घूमें, दोस्तों के बीच समय काटें, सोसाइटी में, मार्केट में, बिजनेस में, दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा वहां रहें, तो ये परेशानियां आए ही ना। लेकिन उनको तो थोड़ा सा खाली समय चाहिए आराम करने के लिए, कल्पना की दुनिया में उड़ने के लिए, सपने देखने के लिए। और अगर आप इस क्वालिटी को समझ लें कि आपका घर में रहना, अपने आप के साथ ज्यादा समय बिताना आपके फाइनेंशियल हित में नहीं है, आपके हेल्थ के हित में नहीं है, इसके आप बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, तो फिर आपकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां दूर भी हो जाएंगी और आप वर्तमान में भी रहना सीख लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले और वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।